बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया बंगला था, जिसे लोग बोटिया बंगला के नाम से जानते थे। उस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक व्यक्ति ने उस बंगले का रहस्य जानने की ठान ली। गांव के लोग हर रात आग के पास बैठते और बोटिया बंगले के बारे में कहानियां सुनाते। वे कहते थे कि बंगले से रात में अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। राघव, गांव का एक निडर युवक, इन बातों से विचलित नहीं था। उसने तय किया कि वह इस बंगले का रहस्य सुलझाएगा और गांव वालों को सच्चाई बताएगा। राघव ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, हवा ठंडी होती गई और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन राघव का हौसला अडिग था। जंगल के बीच राघव को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा और दो लाल चमचमाती आंखें उसकी ओर देख रही थी। वह डर गया लेकिन साहस नहीं खोया। आखिरकार राघव बोटिया बंगला पहुंच गया। बंगला बड़ा और डरावना था। उसने अपनी लालटेन जलाकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला, वह अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बंगले के एक कमरे में राघव को कई पुराने चित्र दिखे। वह महसूस कर सकता था कि जैसे उन चित्रों की आंखें उसे देख रही हों। चलते चलते राघव को एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वह दरवाजे के पास गया और धीरे से खटखटाया। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। केवल एक गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। अचानक एक परछाई दीवार पर तेजी से चली और दूसरे कमरे में गायब हो गई। राघव ने उसका पीछा करने का फैसला किया। राघव ने देखा कि परछाई एक गुप्त सीढ़ी की ओर जा रही थी। उसने लालटेन लेकर नीचे जाने का फैसला किया। नीचे जाकर राघव ने देखा कि वहां खजाना भरा हुआ था, लेकिन वहां का माहौल अजीब और डरावना था। अचानक एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, यह खजाना शापित है। जो इसे लेने की कोशिश करेगा, वह इस बंगले में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। राघव के मन में लालच और डर के बीच संघर्ष होने लगा। राघव ने फैसला किया कि वह इस खजाने को नहीं छुएगा। उसने आत्मा से माफी मांगी और वहां से जाने की अनुमति मांगी। आत्मा ने उसे माफ कर दिया और उसे जंगल में वापस जाने का रास्ता दिखाया। राघव ने बंगले से बाहर भागते समय देखा कि वह धीरे धीरे ढह रहा है। गांव लौटकर राघव ने अपनी कहानी सभी को सुनाई और उन्हें सिखाया कि लालच हमेशा बुराई लाता है। गांव वाले राघव की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और बोटिया बंगला की कहानियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। राघव की बुद्धिमानी और ईमानदारी के कारण बंगले का शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लालच बुरी बला है। सही रास्ता चुनने से ही मुसीबतों से बचा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके सपोर्ट से हम और बेहतर बनते रहेंगे। धन्यवाद।